हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है संख्या की। इसे अंग्रेजी में स्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है। इसके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि 13.1 प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं दूसरे लेक्चर में। और ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे, यानी कि इसमें 3 कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। देखिए, आपने जो 3 क्वेश्चन कर लिए हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। इससे आगे चलते हुए करते हैं, ठीक है। देखिए, चौथा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा है कि मैं किसी अस्पताल में महिलाओं की प्रति स्पंदन का मतलब क्या होता है? धड़कना, हृदय का धड़कना, बीट करना, ठीक है। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है उसके बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने प्रत्येक विधि से निकाल के देख लिया, ठीक है। जो हमारी लास्ट वाली विधि है, पग विचलन माध्य विधि है, उससे करके देखेंगे, ठीक है। ये उससे भी हो जाएगा, वैसे हो सबसे जाएगा, ठीक है। ये मतलब प्रत्यक्ष विधि से हो जाएगा और वैकल्पिक विधि से हो जाएगा। अब हम किससे करके देखेंगे? पग विचलन माध्य विधि से, ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें डी देखना पड़ेगा, डी एक्स माइनस ए, और हमें u देखना पड़ेगा d बटे एच, ठीक है। देखना पड़ेगा एफ यू, ठीक है। ये देखना पड़ेगा। हम d निकालेंगे, फिर u निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, ठीक है। तो हम x निकालते हैं, x यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे। x के लिए यही तो करते हैं, x 65 प्लस 68 बटे 2 कितना होगा? आया 133.2। जब 2 की भाग करेंगे तो आएगा हमारा 6.5, ठीक है, आएगा। तो 66.5। अंतर कितने का है? अंतर 3 का है, तो अंतर यहाँ 3 का रख दे रहे हैं। 66 है ना, फिर आ गया 69.5, फिर 3 का अंतर 69, 70, 71, 72, यानी कि 72.5, ठीक है। फिर 3 का अंतर 73, 74, 75, 75.5, फिर 76, 77, 78, 78.5। उसी तरीके से 78, 79, 80, 81, 81.5, और इसी तरीके से 82, 83, 84, 84.5। इस तरीके से हम 3 के अंतर से हम लिख लेते हैं। इस तरीके से 3 के अंतर से हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होगा? डी निकालना होगा। अब हमें क्या निकालना होगा? डी, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्या करेंगे? ए निकालेंगे। एक्स तो हमारे पास है, एक्स आ गया, ए निकालेंगे हम, फिर डी का मान आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ए के लिए n बटे 2, ठीक है। किसमें? x के पद में, ठीक है। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बटे 2। जब काटा तो आएगा ये हमारा 3.5, यानी कि 3.5 का मतलब है 3.5 पद को छूता नहीं है, तो चौथा पद। कौन सा पद आएगा? चौथा पद। चौथा पद यानी कि किसमें? x के पदों में, x के पदों में चौथा पद। 1 2 3 4 ये पद है, ये है। तो a का मान हमारा क्या आया? 75.5। ए आया हमारा 75.5, ठीक है। ए आया हमारा 75.5। तो हम देखिए माइनस करेंगे, जब डी को माइनस करेंगे, डी माइनस एक्स ए, तो हमारा एक्स क्या है? 66.5 माइनस 75.5, कितना बचा? ये बचा हमारा 66.5 माइनस 75.5 माइनस के 9, ये तो बचे,
ठीक है, माइनस के 9 है ना, ठीक है। तो यहां आ गया हमारा माइनस के 9, ठीक है। अंतर कितने का, अंतर है 3 का, तो माइनस के 9 माइनस के 6 माइनस के 3, यहां आएगा 0, क्यों, माइनस के 3, माइनस के 3 के बाद 0 आता है, फिर प्लस के 3 प्लस के 6 प्लस के 9, इस तरीके से आएगा, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि माइनस के 3 के बाद 3 का अंतर है नीचे के लिए, तो माइनस के 6, फिर माइनस के 3, फिर 0, फिर 3 6 9, इस तरीके से आएगा, ठीक है। यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है, देखिए पहले तो एच मानिए, एच क्या है, एच हमारा है हाइट, डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3, ठीक है, 3 है ना, ठीक है। तो हम u निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, u बराबर d है और h, यही तो है। h हमारे में पहले d कितना है, माइनस के 9, और 3 3 3 3 9, यानी कि माइनस के 3, इस तरीके से हम लगाते चले जाएंगे। ये हमारा माइनस के 3, यहां 3 से गुणा की तो माइनस के 2, यहां 3 से गुणा की तो माइनस का 1, यहां 0, यहां 3 से गुणा की तो माइनस प्लस का 1, यहाँ प्लस का ही तो आएगा, ठीक है। यहाँ 3 से गुणा की, यहाँ 2, यहाँ 3 से गुणा की, यहाँ 3, ठीक है, इस तरीके से आ गया, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। यहाँ क्या करेंगे, एफ क्या है यहाँ, तो ये क्या है, इसकी गुणा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और 3 एकम 3 माइनस के, और ये 0 हो जाएगा, 7 एकम 7, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये आ गया, ठीक है। ये हमारे माइनस वाले एक तरफ कर ले रहे हैं और प्लस वाले एक तरफ, उसके बाद जोड़ करके नीचे लिख देंगे, तो 6 8 6 14 14 और 3 17, तो माइनस के 17, ठीक है। 8 से 14, 7 और 6 13, 13 और 8 कितने हुए, 13 और 8 21, ये कितना हुआ 21, प्लस के 21, ठीक है। तो 17 में से 21 में से 17 गए, कितने बचे, 21 में से 17 गए तो 4 बचे, तो हमारा ये क्या आया, एफ यू 4, ठीक है। एफ यू कितना है 4, ठीक है। इतना ये कितना 30 है, और ये कुल टोटल है, ठीक है। यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे कैलकुलेशन करते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। यहां तो उतारिए आप, विचलन विधि, ठीक है, पग विचलन विधि, ठीक है। पग विचलन विधि क्या होती है, x बराबर a एफ यू गुणा h बटे, ये होता है, ठीक है। अब इनकी सबकी वैल्यू रख देंगे, a क्या था हमारा, a था 75.5, ठीक है, यही तो है, प्लस एफ यू कितना है, एफ यू 4, एच कितना था, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर 3 का, ठीक है, काट लिया होगा। फिर हमारा इसकी वैल्यू कितनी है 30, ठीक है, 3 3 एकम 3, ठीक है, इतना आया। अब क्या करेंगे हम, अब इसकी इससे गुणा कर देंगे, तो इसकी इससे गुणा कर दी हमने, तो हमारा आ गया 75.5 गुणा 10, या एक काम करते हैं, ठीक है, जब इसकी इससे भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.4, ठीक है, एक अंदर के लिए चला जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा x बराबर 75.5, और ये कर दिया तो 9, ठीक है, तो ये आपका आंसर है 75.9, ठीक है, ये आपका आंसर है। बता लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका आंसर है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे, ठीक है। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार
आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58 और 59 से 61, 62 से 64। ठीक है। पेटियों की संख्या 15, 110, 135, 115, 25। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि अच्छा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसने क्या क्या दे दिया वो लिख लेते हैं। और ये इस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के ही क्वेश्चन हम वैकल्पिक विधि से हल करेंगे सिर्फ, क्योंकि ठीक है। देखिए हमने लिख लिया वर्ग अंतराल, लिख लिया एफ का मान लिख लिया। ठीक है, तो वर्ग अंतराल हमारा क्या है, तो हम एक्स निकाल लेंगे, इससे एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स के लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। 50 + 52 कितना आएगा, बटे 2, 102 भाग की तो 51। ठीक है, 51। दूसरी संख्या क्या आएगी, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 50, 51, 52, 53। फिर 53 के बाद 55। ठीक है, 55 के बाद 56, यानी कि 3 का अंतर है। तो 51 के बाद कितना आएगा, 51, 52, 53, 54। सही। फिर 54 के बाद कितना आएगा, 55, 56, 57। ठीक है, 57। 57 के बाद फिर 60, 60 के बाद फिर 63। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, 3 का अंतर है, आपको दिख रहा होगा। सही है, 50, 51, 52, 51, 52, 53। ठीक है, इनके बीच में 3 का अंतर है, 52, 53, 54, 55। इनके बीच में 3 का अंतर है, 56, 57, 58। ठीक है, इनके बीच में 3 का अंतर है, 59, 60, 61। ठीक है, इस तरीके से 3 का अंतर है। ठीक है, ये एक्स का मान आ गया। अब हम निकालेंगे ए का मान। ठीक है, ए का मान निकालेंगे। ए के लिए क्या करते हैं हम, ए बराबर n/2, यही तो होता है। n क्या होता है, कितनी है, नंबर ऑफ x के लिए, x के पदों में, x के पदों में। ठीक है, x के पदों में 1, 2, 3, 4, 5, 5 है ना। ठीक है, तो 5/2, 2.5, यानी कि कौन सा पद होगा, तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद कौन सा है, 57। ये का मान क्या होगा हमारा, माना वैकल्पिक पद ए बराबर कितना होगा, 57। ठीक है, ए बराबर 57। अब 57 में से x को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे 57 में से हमने किसको माइनस किया, हमने माइनस किया 51 को, तो कितना बचा, -6। 54 को माइनस किया, कितना बचा, -3। 57 को माइनस किया, कितना बचा, 0। 60 को माइनस किया, वो 57 को माइनस किया 60 में, तो कितना बचा, +3 और इसको 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, f और d की गुणा करेंगे, f और d की गुणा। ठीक है, f कितना है, 15 और d ये है 15 छिक्का 90, यानी कि -9 90। ठीक है, और ये 11 3 33, 330। ठीक है, 0, यानी कि इसकी गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, और ये करेंगे 15 के 5, 1, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3, यानी कि 345। ठीक है, 495। ठीक है, तो ये आ गया। जब 495 में से 420 गया तो 50, कितना बचा, ये बचा हमारा 75। ठीक है, ये हमारा क्या बचा, 75। तब सूत्र लगाएंगे, वैकल्पिक विधि
से एक्स ए प्लस समीशन एफ डी समीशन एफ, ठीक है। मान लगाएंगे ए कितना है, ए हमारा 57 प्लस एफ डी कितना है 75 प्लस, और ये टोटल कितना है 400। ये सिर्फ इसके नीचे है, टोटल के नीचे नहीं है, इसके नीचे है 400, ठीक है। इसे काट लेंगे तो होगा ये 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, ठीक है। 15 छिक्का, अब ये 5 से फिर काट ले रहे हैं, 5 3 15 और 5 एकम 5, 5 6 30, 16, यानी कि 3/16 ये आया। एक्स 57 प्लस 3/16, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, इसकी गुणा कर लें आप एलसीएम लेने पर। 57 16 प्लस 3/16, अब 16 से इसकी भाग करना है। ठीक है, तो ये हमारा आया 57.19, ये आपका आंसर है, ठीक है। इससे हमने भाग किया तो आया 57.19, ठीक है। हम दो पॉइंट के 2 तक ले जा सकते हैं डेसिमल को, उसके बाद नहीं ले जा सकते, 2 संख्या तक आगे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया, यहाँ तक उतार लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, ठीक है। परिवारों की संख्या क्या है, 4 5 12 2 2, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा, देखिएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने ये लिख लिया है, वर्ग अंतराल लिख लिया है, एफ की वैल्यू लिख ली है, ठीक है। एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहां लिख लेते हैं, हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी ए एक्स एक्स माइनस ए, ठीक है, डी का मतलब। और ये क्या होता है यहां पर, U बराबर डी बटे एच, और एक कॉलम और बनेगा, उस वो बनेगा हमारे लिए
ये वाला, ठीक है, ये होगा एफ यू, ठीक है, इसके लिए। अब एक एक करके सब निकालते हैं। देखिए, हम x निकालेंगे तो x का आप तो जानते हैं, x यानी कि इन दोनों को जोड़ करके प्लस 150 कितना हुआ 2, 250 2, यानी कि 2 एकम 2 दूनी और 2 पंजे, यानी कि 125। यहां आया इसका अंतर 125, ठीक है। अब कितने का अंतर है, कितने का अंतर है 50-50 का, तो ये कितना होगा, यहां कितना आएगा, यहां आएगा 225, यहां कितना आएगा, यहां आएगा 275, यहां कितना आएगा, यहां आएगा 325, ठीक है। ये आया अंतर, यही तो आया। फिर हमें क्या निकालना होगा, अब ए निकालना होगा। यहां पे ए निकाल के फिर देखेंगे डी का मान क्या आएगा, ठीक है। ए निकालने के लिए हम क्या करना पड़ता है ए n बटे 2, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 1 2 3 4 5, 5 ही तो है, सही है। n बटे 2 यानी कि x के पदों में, x के पदों में निकालेंगे हम, ठीक है। तो n है 5, 5 बटे 2 यानी कितना आया 2.5, सही है ना। 2.5 का मतलब कुछ होता नहीं है, कोई पद नहीं होता, तो तीसरा पद आएगा, तीसरा पद, ठीक है। तीसरा पद कौन सा होगा, तीसरा पद होगा 225, ठीक है। तो माना a बराबर 225 है, a कितना आया हमारा 225, a कितना आया 225, ठीक है। अब हम d का मान निकाल लेते हैं। देखिए x कितना है हमारा 125, 125 में से 225 गए तो d कितना आया माइनस के 100, ठीक है। और 225 में से 175 गए तो d कितना आया माइनस के 75, माइनस के 75 यानी कि 125 नहीं, माइनस के 25, 50, 175 के 50 ही आए, ठीक है। फिर यहां 225 जीरो आएगा, यहां कितना आएगा 275 में से 25 गए यानी कि 225 गए 50, और यहां 225 में से 325, 225 में से 325 गए, यहां 100, ठीक है। ये आ गया डी का मान। अब क्या निकालना होगा u, अब निकालना होगा हमें u, ठीक है। u के लिए हम क्या देखते हैं d बटे h, हमारा d कितना है, u के लिए हम देखेंगे d बटे h, u d h, d और h, सही है। इसमें d कितना है, इसमें d है हमारा माइनस के 100, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, इन दोनों के बीच में अंतर है 50, h, अंतर का मतलब होता है h, ठीक है। अंतर इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है उसका मतलब होता है h, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, तो u का मतलब आया माइनस के 2, u का मान क्या आया माइनस के 2, ठीक है। तो u हमारा आया माइनस के 2, ठीक है। ऐसे ही यहां क्या आएगा माइनस का 1, यहां आएगा 0, और यहां क्या आएगा प्लस का 1, यहां आएगा 2, ठीक है। कैसे देखा हमने, देखिए आप देख लीजिए कि 100 में से 50 को भाग किया, 100 में से 50 को भाग किया तो 2 माइनस के, और 50 में से 50 को भाग किया तो माइनस का 1, 0 में से किसी को भाग करो तो आता वही है 0, ठीक है। 50 में से 50 को भाग किया तो 1, 100 में से 50 को भाग किया तो 2, ठीक है। तो u का मान आ गया। अब क्या करेंगे f और u को निकालेंगे हम, ठीक है। f और u को देखेंगे, f ये है और u ये है, ठीक है। 4 दूनी 8, माइनस के 5 एकम माइनस के 5, ठीक है। 12 0, 2 एकम 2, ठीक है।
आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब इनको इस 13 में से 6 गए, कितने बचे? 7। तो एफ यू हमारा आया, एफ यू बराबर माइनस के 7। ठीक है, अब किस विधि का उपयोग करेंगे? पग विचलन विधि का। ठीक है, वैसे कोई सी विधि का उपयोग करके हम इसको निकाल सकते हैं, तो यहां हम यूज कर रहे हैं पग विचलन विधि। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन में कोई विधि देता है, यानी कि इस विधि से कीजिए, तो करना होगा, अन्यथा तीनों विधि में से कोई सी विधि का प्रयोग करेंगे, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। आप घर पे करके देखिएगा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, हम उपयोग कर रहे हैं यहां पर पग विचलन विधि। ठीक है, एक्स ए प्लस समेशन एफ यू गुणा एच बटे एफ, सबका मान लगाएंगे। ए कितना है? 225 प्लस एफ कितना है? माइनस के 7, एच कितना है? 50, यानी कि अंतर कितना है? अंतर इन दोनों के बीच का 50। ठीक है, एफ कितना है? एफ है 25, आपको दिख रहा होगा 25। ठीक है, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 225, 7 दूनी 14, माइनस के 14। ठीक है, जब माइनस के 14, 225 में से 14 गए तो बचे 211। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, उतार लीजिए यहां तक। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, उतार लीजिए। उतार लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में ये 3 क्वेश्चन बहुत हैं। आगे से आगे अगले लेक्चर में करेंगे 7वां क्वेश्चन। और वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ऐसे लगे रहिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।